एक बच्ची है वानी, बार बार पूछ रही है सर पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है क्या करूं। और ये कॉमन क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चों का। अब मैं इसका थोड़ा आंसर ना सच्चाई में कर देता हूं, थोड़ा मोटिवेशन सेंस में नहीं कर रहा, सच्चाई बता देता हूं। बेटा जिनको ये पढ़ते वक्त नींद आती है ना, वो थोड़े दिन के चोचले हैं। अगर लाइफ में कामयाबी नहीं मिली, अगर बेहतरीन अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो बेटा ध्यान रखना ये नींद वैसी उड़ने वाली है। नौकरी मिल गई तो चैन की नींद ले पाओगे, नौकरी ढंग की नहीं मिली तो बेटा फिर नौकरी पे जगोगे, आते जाते फिर सैल्यूट मारने पे रहोगे, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें पता जैसी तुम्हें नींद आएगी नौकरी से निकाल दे जाओगे, फिर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। और उस दिन जब नींद उड़ेगी फिर उस दिन ये सोच रहे होगे यार काश उस टाइम पे नींद नहीं आती। तो बेटा जितना सोना है ना एक बार सो लो, जितना सोना है सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे याद रखना फ्यूचर में नींद उड़ने वाली है। दो चीजें उड़ेंगी फ्यूचर में, एक तो इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी फ्यूचर में, क्योंकि कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है। दूसरी चीज मेरे बच्चे, अपनी नजरों में भी आप गिर जाएंगे, और इतना कुछ सहने के बाद ना तुम्हें नींद आएगी नहीं। जब नींद आती है ना तो नींद बेफिक्री में आती है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, नींद आती है खुशी में, है ना भाई, खुश है? हाँ नहीं मेरे दोस्त, खुशी और गम दोनों केसेस में नींद नहीं आती, कभी भी चेक करिएगा। खुशी और गम दोनों चीजों में नींद नहीं आती। खुशी में आप एक्साइटेड होते हैं, वाओ मजा आ गया, तो नींद ही नहीं आ रही है, सो ही नहीं रहा बच्चा। और गम भाई साहब टेंशन इतनी दे देता है कि वैसी नींद नहीं आती, जैसे अगले दिन रिजल्ट आना और रिजल्ट की टेंशन है, नींद आएगी तुम्हें? आएगी नहीं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रख लो। सो जिनको नींद आती है उनका बेहद आसान सा तरीका, बेटा सो लो जितना सोना है। फ्यूचर में ऐसी भयंकर नींद उड़ने वाली है ना तुम्हारी, याद रखना इस बात को। अगर इस बात की चिंता अभी कर लोगे तो वो नींद अभी से उड़ जाएगी। इस बात की चिंता अभी करो, अगर बेहतरीन नौकरी नहीं मिली तो क्या, तो दीवार पर ना लिख लो तो क्या तो ऊपर लिख लो सो जा बेटा सो जा, आगे क्या, इतना सब लिख लोगे ना, वो भयंकर सी लाइन देखते तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम्हें कॉफी वॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से पढ़ने बैठ जाओगे। ये कहानी है। तो जिनको ये रातों को जगने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ रही है ना बेटा वो कामयाब नहीं होने वाले। ये फैक्टफुल बात है, ये फैक्टफुल बात है। कहता मैं तो कॉफी पी लेता हूं, चाय पी लेता हूं, नहीं। अगर तुम थोड़ा सा थकान से बचने के लिए, ठीक है, वेरी गुड, थकान से बचने के लिए नींद ले रहे हो तो ठीक है, या थकान से बचने के लिए तुम थोड़ा सा कॉफी या चाय पी ले रहे हो तो ठीक है। नींद भगाने की तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो बेटा फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में है, फ्यूचर है थोड़ा सा खतरे में। तो वो बचपन की बातें छोड़ दो यार। पढ़ते वक्त नींद आनी, बेटा पढ़ते वक्त नींद तब आती थी जब तुम 7th क्लास में थे, 8th में थे, 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे। हमें याद है 12वीं में कभी जब 12th के एग्जाम्स होते थे ना, कभी नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि छोटे 2 महीने में इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया, इतना अच्छे से हमें पढ़ लिया कि 12वीं में मार्क्स हमारे अच्छे खासे आ गए थे। बच्चे वो 2 महीने याद करो बोर्ड एग्जाम के, उनमें तुम्हें नींद नहीं आई। उल्टा मम्मी कहती थी बेटा थोड़ा चाय कॉफी कुछ पिएगा, कहता नहीं नहीं मम्मी इतनी देर में चाय कॉफी पीऊंगा ना, इतनी देर में तो मैं एक और चीज याद कर डालूंगा। ऐसी भी हालत थी उस टाइम पे। तुम्हें लगता था भगवान भगवान यार ये क्या हो गया, अभी तो 12 बजे थे, 4 बज गए, मुझे 4 घंटे हो गए पढ़ते, यार यार एग्जाम आने वाला है फिर से। तो उस टाइम पे टाइम का ही नहीं पता चल रहा था, फर्क ये है। तो उस टाइम को याद करो, उस टाइम आपने अपना दी बेस्ट दिया था, बस वही दी बेस्ट अब आपको 2 महीने नहीं देना है मेरे दोस्त। ये 2 महीने नहीं देना है, ये कंप्लीट 1 साल देना है। 1 साल की मेहनत है, लाइफ लॉन्ग चैन की नींद सोओगे। 1 साल की मेहनत है, लाइफ लॉन्ग चैन की नींद सोओगे। तुम्हें किसी कॉफी, किसी मोटिवेशन, किसी बातचीत की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो वीडियो में बना देता हूं। तो हालांकि रियल मोटिवेशन आपको अपने खुद के अंदर से मिलेगा। खुद के अंदर से कैसे मिलेगा? कर्म ही पूजा है। आप एक रात पढ़ो बेटा अच्छे से, ठीक है ना, गीता में लिखा है ना, कर्म ही पूजा है। आपका काम ही आपको मोटिवेट करेगा, आपका काम ही आपकी नजरों में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ा देगा। कि आप एक रात अच्छे से पढ़े, हाँ यार मैं अच्छे से पढ़ा, मुझे किसी कॉफी किसी चाय पाने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से कट रही जिंदगी, ये चीज। अच्छा दूसरा, कई बार नींद हमें तब भी आ जाती है जब हम ऐसी जगह बैठ के पढ़ते हैं जहां बाकी सो रहे हो, बाकी कर रहे हो और तुम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ लोगे? तो ऐसे में क्या करो ना, या तो पीठ कर लो उस साइड जो इंसान इधर सो रहा है उसकी साइड पीठ कर लो,
या फिर, ठीक है, या फिर क्या कर लो, आप जब पढ़ते वक्त बैठे तो अकेले में कहीं बैठ जाओ। ये चीज याद रखो, अकेले में कहीं बैठ जाओ। ये चीज आप देख लो कि कहीं साइंटिफिकली ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो बेटा ऐसा तो नहीं है ना तुम बीमार हो, ना तुम जो है तुम्हें किसी बात की जो है चिंता है, तो फिर क्या तैयारी कर रहे हो भाई तुम? ना तुम बीमार पड़ रहे हो, मस्त जिंदगी जीना चाह रहे हो तुम तो डॉक्टर बोलते हुए अच्छे लगते हैं बेटा, 8-9-10 घंटे की नौकरी लिया करो और नींद लिया करो, क्योंकि डॉक्टर वॉक्टर नौकरी लग चुके हैं, तुम्हें लगना है तो अपना 6-7 घंटे सो लिया करो, इनफ है, बाकी मेहनत किया करो, ठीक है ना। और याद रखना, आप नींद अपने आप उड़ा लोगे तो ठीक है, वरना फ्यूचर तो अपनी आप तुम्हारी नींद उड़ाने वाला है।